Hello, good morning everybody. Once again I am Asutosh with the new topic. आज हम लोग मैकेनिक्स में डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी सीखेंगे। तो आप सीखे थे कि ऐसा यूनिट जो हम लोग यूज करते हैं इसमें आपके पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी 7 फंडामेंटल है और जितना भी बाकी टर्म है आप 7 के अलावा जो भी टर्म यूज करेंगे वो आपका डिराइव्ड क्वांटिटी होगा। ये आप सीख लिए थे। ये 7 फंडामेंटल कौन कौन था? तो आपको याद होगा लेंथ, मास, टाइम। शुरू में ये 3 फंडामेंटल था, बाद में उसको बढ़ा के हम 7 किए थे। तो लेंथ, मास, टाइम के बाद हम लोग टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस सबको जोड़ के 7 फंडामेंटल था। और बाकी जो भी इन 7 के अलावा जो भी टर्म हम यूज करेंगे वो सब डिराइव्ड है। फंडामेंटल का मतलब ही है कि ये किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, ये अपने आप में सेल्फ डिफाइंड है। ओके, और जितना भी डिराइव्ड क्वांटिटी है वो सब इसी फंडामेंटल पे डिपेंडेंट है और सारा डिराइव्ड क्वांटिटी को इन्हीं 7 के टर्म में हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, डिराइव का मीनिंग ही है जिसको फंडामेंटल क्वांटिटी की सहायता से डिराइव किया जा सके। ठीक है, तो डिराइव क्वांटिटी फंडामेंटल पे डिपेंडेंट है। इसी डिपेंडेंस को हम लोग डायमेंशन की सहायता से दिखलाते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन का मीनिंग क्या हुआ? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फंडामेंटल क्वांटिटी पे जो डिपेंडेंस है इसको हम डायमेंशन की सहायता से दिखला सकते हैं। द डिपेंडेंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डिपेंडेंस ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। ठीक है, तो पहले हम डायमेंशन एक एग्जाम्पल देखें फिर इसको डिफाइन करेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं फोर्स का। ठीक है, तो फोर्स के बारे में आप न्यूटन सेकेंड लॉ सीखे होंगे। फोर्स क्या है? तो फोर्स को आप हमेशा लिखते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन। इट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। F बराबर ma आप यूज करते हैं। F बराबर ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब इस टर्म फोर्स को देखिए, ये फोर्स एक डिराइव्ड टर्म है। कैसे डिराइव्ड है? क्योंकि ये वो 7 फंडामेंटल में नहीं है फोर्स वाला टर्म। आपको 7 फंडामेंटल याद है, उसमें फोर्स नहीं है। इट मीन्स इट इज ए डिराइव्ड टर्म। तो ये डिपेंडेंट होगा फंडामेंटल पे। कैसे डिपेंडेंट है? तो देखिए कैसे डिपेंडेंट है। तो फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन। अब यहाँ मास एक टर्म आया, ये आपका फंडामेंटल टर्म आ गया, लेकिन एक्सीलरेशन फंडामेंटल नहीं है। तो एक्सीलरेशन को हम ब्रेक करने की कोशिश करें तो एक्सीलरेशन को आप वेलोसिटी बाय टाइम लिख सकते हैं। ये एक्सीलरेशन का डिफिनीशन है, वेलोसिटी बाय टाइम। अब देखिए, अब आपके पास मास एक फंडामेंटल, टाइम दूसरा फंडामेंटल आ गया। अब बच गया वेलोसिटी। अब फिर वेलोसिटी को हम ब्रेक करें तो मास और टाइम जो फंडामेंटल था इसको हम अलग कर लिए और वेलोसिटी को बदले हैं। तो वेलोसिटी आ गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये वेलोसिटी का डिफिनीशन है। तो मास, टाइम और यहाँ टाइम, अब डिस्प्लेसमेंट बच गया। अब डिस्प्लेसमेंट को फिर अगर ब्रेक करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ है। तो ये टर्म क्या हो जाएगा? मास इंटू लेंथ और नीचे टाइम इंटू टाइम, तो हो जाएगा टाइम का स्क्वायर। इज इट और नॉट? अब इस टाइम के स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा मास का पावर 1, लेंथ का पावर 1 और टाइम का पावर -2। ओके, तो अब देखिए, अब इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे निष्कर्ष निकला कि आपका जो ये फोर्स है वो एक डिराइव्ड टर्म है, वो 3 फंडामेंटल पे डिपेंडेंट है, मास पे, लेंथ पे, टाइम पे। आपके पास 7 है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन इन 7 में से ये टर्म इस 3 पे डिपेंडेंट है। और कैसे डिपेंडेंट है?
तो डिपेंडेंट है पावर के रूप में। देखिए यहाँ मास का पावर 1 है, यहाँ लेंथ का पावर 1 है और टाइम का पावर -2 है। ये पावर ही डिपेंडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स ऐसो इन 3 टर्मों पे, इन 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है और इतने इतने पावर के साथ डिपेंडेंट है। ओके, तो ये जो पावर है इसी का नाम डायमेंशन है। तो हम लिखेंगे द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज, फोर्स का डायमेंशन क्या हुआ, तो फोर्स का डायमेंशन हो गया 1 इन मास, मास में 1 पावर, 1 इन लेंथ, लेंथ में 1 पावर एंड -2 इन टाइम, टाइम में -2 पावर। ओके, तो आप समझे कि ये फोर्स एक डिराइव क्वांटिटी था। डिराइव का मतलब था कि इसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड होना था, तो हमने इसको तोड़ना शुरू किया। तोड़ते तोड़ते जो रिजल्ट लाए, तो रिजल्ट में फंडामेंटल ही 3 क्वांटिटी आया, 7 में से 3 आ गया और कितने पावर के साथ आया उसको निकाल लिए। तो किसी भी डिराइव क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और उनका जो पावर आएगा वही पावर उनका डायमेंशन कहलाएगा। ओके, तो अब हम लोग डायमेंशन को डिफाइन करेंगे। तो डायमेंशन क्या है, तो द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन है इज डिफाइंड एज द पावर्स, ये पावर के रूप में डिफाइंड है। जो पावर आप क्या करते हैं, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को रेज करते हैं। जो फंडामेंटल 7 टर्म था उसमें से जो भी फंडामेंटल आ रहा है उसके ऊपर जितना पावर आप चढ़ा के रेज करते हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द गिवन फिजिकल क्वांटिटी, उस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। तो यहाँ आप देखें कि फोर्स को एक्सप्रेस करना था, इसको एक्सप्रेस करने के लिए मास आया, 7 में से मास आया, लेंथ आया और टाइम आया, ये 3 फंडामेंटल आया। कितने पावर के साथ आया, तो ये 1 आया, ये भी 1 आया और ये -2 आया। तो ये जो पावर आया दैट इज योर डायमेंशन। ठीक है, यहाँ तक आप समझ चुके हैं कि डायमेंशन क्या है। तो ये डिपेंडेंस को शो कर रहा है कि फोर्स इन फंडामेंटल क्वांटिटीज पे कैसे डिपेंडेंट है। ओके, तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन। अब हम लोग आगे बढ़े। अब ये तो पूरा लाइन आपको लिखना पड़ा। देखिए, हम अगर लिखेंगे कि फोर्स का डायमेंशन क्या है, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम, पूरा स्टेटमेंट लिख के आपको दिखाना पड़ा डायमेंशन। तो इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कम जगह में लिखने के लिए इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया गया कि हम एक सिंबल बना के इसको रिप्रेजेंट करें। तो सिंबल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहला काम करते हैं कि डायमेंशन को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाते हैं। जैसे हम स्क्वायर ब्रैकेट लिखें और स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर कोई भी टर्म लिख दें, जैसे फोर्स हम लिख रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि हम फोर्स का डायमेंशन लिख रहे हैं। ओके, तो डायमेंशन आर रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब इसका हम डायमेंशन लिखेंगे तो क्या आएगा, तो आपको पता है 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो 7 में से ही कोई ना कोई टर्म आएगा। यहाँ आपको 7 ही फंडामेंटल है, इसी 7 पे डिपेंडेंट होना है, तो 7 में से ही कोई टर्म आना है। तो हमें सिर्फ 7 टर्म का ही अगर हम सिंबल बना लें तो काम हो जाएगा। तो देखिए, ये 7 टर्म आपका कौन कौन है, तो लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस है। तो देखिए, लेंथ के लिए हम लोग सिंबल बनाए एल लेटर, लेंथ का सिंबल हो गया एल। ठीक है, मास का सिंबल हो गया एम लेटर। जो भी टर्म आ रहा है इसी 7 में से कोई ना कोई आएगा। टाइम के लिए सिंबल बना टी, टेम्परेचर के लिए सिंबल बना केल्विन, केल्विन का के। ओके, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल बना ए, एम्पियर से ए आया है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए सिंबल बना सी डी, ये एक्चुअली कैंडेला का शॉर्ट फॉर्म है, कैंडेला।
कैंडेला हम लिख सकते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट हो गया कैंडेला, उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए आ गया मोल। ओके, तो ये 7 जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था, इन 7 के लिए हम 7 सिंबल बना लिए, क्योंकि इसी 7 में से किसी न किसी को यहाँ आना है। जब भी हम डिपेंडेंस देखेंगे, जब भी उस टर्म को हम ब्रेक करेंगे, तो इसी 7 में से कोई ना कोई टर्म आएगा और कोई न किसी पावर के साथ आएगा। तो इन 7 का हम सिंबल बना लिए। ठीक है, अब इसके हिसाब से हम रिप्रेजेंट करें, तो अब फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, तो हम जो डायमेंशन को लिखे कि इट इज 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड 1 इन एंड -2 इन टाइम, तो उसको अब हम क्या करेंगे, फोर्स का डायमेंशन लिखने के लिए पहला काम किया स्क्वायर ब्रैकेट। तो पहला टर्म आया था मास पावर 1 के साथ, तो m का पावर 1 हो गया। दूसरा टर्म आया था लेंथ का पावर 1, तो l का पावर 1 हो गया। और तीसरा टर्म आया था टाइम का पावर -2 था, तो हम तीनों का सिंबल डाल दिए, मास के लिए m, लेंथ के लिए 1 l और टाइम के लिए t, और पावर भी डाल दिए 1 1 एंड -2। तो 1 तो लिखने की जरूरत है नहीं, 1 तो ऑलरेडी मीनिंग इम्प्लाइड है कि 1 है, तो mlt -2 भी हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो डायमेंशन आप है सो फोर्स का लिख चुके हैं। अब देखिए डायमेंशन से रिलेटेड यहाँ पे 3 टर्म यूज होता है। डायमेंशन से रिलेटेड 3 टर्म है। 3 टर्म कौन कौन है, तो हम 3 टर्म यूज करते हैं। तो पहला टर्म हो गया डायमेंशन बोले, दूसरा टर्म हो गया डायमेंशनल फार्मूला बोले, और तीसरा टर्म हो गया डायमेंशनल इक्वेशन बोले। ठीक है, डायमेंशन का एक्चुअल डिफिनीशन तो है पावर के रूप में। डायमेंशन को आप पावर के रूप में डिफाइन किए हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जितना पावर आप रिप्रेजेंट करते हैं वही पावर डायमेंशन है। जैसे फोर्स का डायमेंशन अगर बोला जाए कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, तो आया 1 इन लेंथ, 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड 1 इन एंड -2 इन टाइम। 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। ये डायमेंशन आप पावर बता रहे हैं, इसका मतलब 1 1 एंड -2। जब आप सिर्फ पावर बोलेंगे तो इसका मतलब आप डायमेंशन बता रहे हैं। तो डायमेंशन का डिफिनीशन एक्चुअली पावर के रूप में। अब डायमेंशनल फार्मूला क्या है, तो डायमेंशनल फार्मूला है कि अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं mlt -2 के रूप में, तब ये आप डायमेंशनल फार्मूला लिख रहे हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला एक एक्सप्रेशन है जो बताता है, क्या बता रहा है कि विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी, आपके पास जो 7 है उस 7 में से कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी इंटर कर रहा है। ठीक है, तो m, l और t इंटर कर रहा है, और कितने पावर के साथ इंटर कर रहा है, तो 1 1 और -2 पावर के साथ इंटर कर रहा है। तो अगर हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं तब हम कहेंगे कि इट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। तो ये फार्मूला बन जाएगा डायमेंशनल फार्मूला। ओके, तो ये दूसरा टर्म हम लोग यूज करते हैं डायमेंशन से रिलेटेड। अब अगर इस फॉर्मूला को हम एक इक्वेशन का फॉर्म दे दें, ठीक है, इक्वेशन का फॉर्म देने के लिए क्या करेंगे, तो LHS में हम फोर्स लिख के इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिए, इसका मतलब हम फोर्स का डायमेंशन निकाल रहे हैं, और इक्वल टू डाल के अब इसका जो डायमेंशन आया उसको लिख दीजिए। तो mlt -2 डायमेंशन आया, ये लिख दिए, तो आपने एक इक्वेशन का फॉर्म बना लिया। ये एक इक्वेशन का फॉर्म हो गया, तब इसका नाम हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन देंगे। तो एक्चुअली डायमेंशन से रिलेटेड 3 टर्म है, डायमेंशन, डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, तो एक्चुअली डायमेंशन पावर के रूप में ही है, 1 1 एंड -2 ये बोलना चाहिए, लेकिन हम लोग
लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में MLT-2 बोल देते हैं, फार्मूला को ही डायमेंशन भी समझ लेते हैं, लेकिन अगर टर्म की बात की जाए तो तीनों टर्म में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ओके, यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए अगले क्लास में हम लोग डायमेंशन का यूज सीखेंगे कि डायमेंशन निकाले हैं तो उस डायमेंशन की सहायता से हम काम क्या क्या करेंगे। अब एक चीज आप सीख लीजिए कि डायमेंशन हम किसी टर्म का निकालेंगे कैसे। ओके, हाउ टू फाइंड आउट द डायमेंशन, हाउ टू फाइंड, कैसे करना है, कैसे किसी टर्म का डायमेंशन निकालेंगे। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आप जो भी टर्म का, जिस टर्म का डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो उसको ब्रेक कीजिए। तब तक ब्रेक कीजिए जब तक कि फंडामेंटल टर्म ना आ जाए। आप 7 का नाम याद रखिए, 7 फंडामेंटल है, उसी 7 में से किसी न किसी को आना है। ओके, तो जैसे एक दो हम उदाहरण बताते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक्सीलरेशन का चाहते हैं, तो एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या होगा। तो एक्सीलरेशन को तोड़ना शुरू कीजिए। तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम इसके किसी डिफिनीशन को यूज कर सकते हैं, इसके किसी भी फार्मूला को डिफिनीशन यूज कीजिए, या कोई भी इसका जो फार्मूला आपको याद हो आप उस फार्मूला को यूज कर सकते हैं। कहीं से भी हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो कोई भी आपको उस टर्म का डिफिनीशन या फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे हम पिछले एग्जाम्पल में बताए फोर्स का निकालना था, तो फोर्स का मास इंटू एक्सीलरेशन न्यूटन सेकेंड लॉ को हम यूज किए, तो वहां उसके फार्मूला को यूज किए और तोड़ना का काम शुरू कर दिए। तब तक तोड़े जब तक सारा टर्म फंडामेंटल ना आ जाए। ओके, तो तरीका क्या हुआ कि जिस टर्म का डायमेंशन निकालना है उस टर्म का कोई डिफिनीशन या फार्मूला जो आपको याद हो उसको लेके स्टार्ट कीजिए, उसको ब्रेक कीजिए। तब तक ब्रेक कीजिए जब तक कि सारा टर्म फंडामेंटल ना आ जाए। तो जैसे एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन का डिफिनीशन आप जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बाय टाइम्स करते हैं तो एक्सीलरेशन आ जाता है। तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, तो आप ब्रेक किए तो देखिए एक टर्म टाइम आ गया फंडामेंटल, लेकिन वेलोसिटी नहीं आया। तो फिर वेलोसिटी को तोड़ेंगे, तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, और पहले से एक टाइम आपके पास मौजूद है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट, अब दो फंडामेंटल टाइम आ चुका है, डिस्प्लेसमेंट टर्म बचा। तो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, तो डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली ए लेंथ। डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ है, आप पढ़े होंगे। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो इट इज सिंपली ए लेंथ। नाउ इट इज लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम इनटू टाइम, इट मींस टाइम स्क्वायर। तो अब इसको अगर हम एक लाइन में लिखें तो मास का कोई टर्म नहीं आया, तो मास का पावर आप 0 कर सकते हैं। किसी भी टर्म का पावर 0 करेंगे तो 1 हो गया। लेंथ का पावर 1 आया तो लेंथ का पावर 1 कर दीजिए, और टाइम का पावर -2 आ गया, नीचे 2 है, ऊपर गया तो -2 हो गया। अब देखिए एक्सीलरेशन का आपका डायमेंशन आ चुका है। अब एक्सीलरेशन को आप तोड़ के फंडामेंटल टर्म ले आए। यही 3 फंडामेंटल टर्म यहाँ आ रहा है। एक्चुअली 2 ही आ रहा है, लेकिन मास, लेंथ और टाइम, चूंकि मैकेनिक्स में हम इस 3 को फंडामेंटल यूज करते थे तो इन 3 टर्म को लिखना जरूरी रहता है। तो हम m0, l और t-2 लिख सकते हैं, या सिंपली आप lt-2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो 1 होने वाला है। ओके, तो एक्सीलरेशन का आप डायमेंशन निकाल लिए। तो इससे आप कंसेप्ट समझ चुके हैं। कंसेप्ट यही है कि उस टर्म के डिफिनीशन से या फार्मूला से आप स्टार्ट कीजिए, उसको ब्रेक कीजिए। तब तक ब्रेक कीजिए जब तक कि आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ना मिल जाए। आपके पास 7 ही फंडामेंटल है, तो इसी 7 में से ये 7 में से कोई टर्म ही आना चाहिए। तो जब तक फंडामेंटल नहीं आए तब तक आप ब्रेक कीजिए। जब ब्रेक हो जाए तो आप सारे एक्सप्रेशन को इकट्ठा कर लीजिए, सारे पावर को एक जगह इकट्ठा कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि कैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी
फंडामेंटल पे डिपेंडेंट है। ओके, तो जैसे जैसे आप नया टर्म सीखेंगे वैसे वैसे हम उसको डायमेंशन निकालने का कंसेप्ट एक ही है और यही है, हमको ब्रेक करना है, तब तक ब्रेक करना है जब तक फंडामेंटल नहीं आ जाए। तो आगे की क्लास में जैसे जैसे हम नए नए टर्म को सीखेंगे उसी समय उसका यूनिट भी निकालेंगे और डायमेंशन भी निकालेंगे। अलग से अभी सारे टर्म का डायमेंशन ही निकालना जरूरी नहीं है, आप सिर्फ डायमेंशन के कंसेप्ट को समझ लें और जैसे जैसे आगे के चैप्टर को सीखेंगे, नए नए टर्म को सीखेंगे, आप उसका डायमेंशन वहीं पे निकाल सकते हैं। अगर आप पहले से जो टर्म जानते हैं, ठीक है, आप क्लास 11th में ये सीखते हैं तो 10th क्लास तक आपने जितने टर्म को सीखा है, ठीक है, उन सब का आप डायमेंशन निकाल के चेक कर सकते हैं। जैसे वेलोसिटी है, स्पीड है, डिस्प्लेसमेंट है, वर्क है, पावर है, एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, चार्ज है, ये सब टर्म आप सीखे होंगे। मोमेंटम है, ठीक है, एनर्जी है, वर्क है, ये सब जो टर्म आप सीखे हैं इन सब टर्म्स का आप डायमेंशन निकाल के अभी चेक कर सकते हैं। बाकी जो नया टर्म जो क्लास 11th में यूज होगा आगे के चैप्टर्स में, उसका डायमेंशन हम लोग टर्म सीखने के बाद करेंगे। ओके, तो दैट्स ओवर फॉर टुडे। अगले क्लास में हम डायमेंशन का यूज कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, इसको सीखेंगे। ओके, थैंक यू।